हेलो फ्रेंड्स, आज हम एपिसोड 1 से स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 में कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल हम सिंपल समझते हैं हमारी बॉडी वर्क कैसे करती है एक सिंपल से एग्जांपल के साथ। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। हमारी बॉडी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। फ्यूल मतलब खाना। हम लोग खाना खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और इन सब के साथ हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं। अगर मैं अपनी बॉडी को एक व्हीकल से कंपेयर करूं, एक कार से कंपेयर करूं, तो वो भी एक फ्यूल से चलती है। उसमें भी फ्यूल चाहिए होते हैं डिफरेंट। कोई पेट्रोल से चलती है, कोई डीजल से चलती है, कोई गैस से चलती है, कोई आजकल इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, इलेक्ट्रिक से चलती हैं। सेम ऐसे ही हम अलग अलग फ्यूल हम भी अलग अलग फ्यूल डालते हैं अपनी बॉडी में। और कार का ये है, वो मैन मेड चीज़ है, वो एक पर्टिकुलर एक फ्यूल पे चलती है। और हमारी बॉडी तीनों में से किसी को फ्यूल को भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकती है। हम फ्यूल जो है अपनी बॉडी में डालते हैं। हमने खाने को इंजेस्ट किया, खाया, कुछ पार्ट ड्यूरिंग डाइजेशन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और जो वेस्ट होती है हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। और कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, वो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। प्रोटीन ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में रहता नहीं है, उसका कोई स्टोरेज नहीं है। लेकिन अभी हम समझें कि जैसे हम सेम गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं टैंकी में, फ्यूल डालते हैं टैंकी में, ऐसे हम अपने अंदर फ्यूल डालते हैं। फ्यूल जाके स्टोर हो जाता है। अब गाड़ी को हम कैसे स्टार्ट करते हैं? गाड़ी को हम इग्निशन देते हैं, गाड़ी स्टार्ट होती है। इग्निशन देने के लिए क्या अंदर का मैकेनिज्म होता है? उसका एक स्पार्क होता है। स्पार्क के बाद बूंद बूंद करके वो फ्यूल गिरता है। कार्बोरेटर एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है उस पर, और कार्बोरेटर के अंदर अगर किसी को पता हो क्या मैकेनिज्म होता है, एयर फिल्टर लगे होते हैं ना गाड़ियों में, उस एयर फिल्टर से एयर फिल्टर होके जाती है और स्पार्क प्लस वो फ्यूल प्लस वो एयर के साथ रिएक्शन होके एक गैस बनती है और हमारी गाड़ी आगे चलती है। जैसे हम ज्यादा थ्रोटल करते हैं, जैसे हम तेज चलाना चाहते हैं, फ्यूल जल्दी तेज तेज जाने लग जाता है और हमारी गाड़ी तेज हो जाती है। जब हम उसको स्लो कर देते हैं, फ्यूल स्लो हो जाता है, और जब हम उसको खड़ा करें स्टार्ट रखते हैं तब भी फ्यूल लगता रहता है, और जब हम बंद करते हैं फ्यूल यूज होना बंद हो जाता है। बस यहाँ डिफरेंस है इतना है, हमारी बॉडी में भी फ्यूल होता है। हमारी बॉडी कभी जीरो में नहीं जाती, बिल्कुल कंप्लीटली रेस्ट में कभी भी नहीं जाती। हमारी बॉडी भी ऐसे धीरे धीरे फ्यूल, ऑक्सीजन के साथ फ्यूल यूज करती रहती है। और जैसे इधर कार्बोरेटर में एक कोई गैस बनी थी जिससे आगे गाड़ी चली थी, ऐसे ही हमारे फ्यूल से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो फ्यूल है हमारा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक चीज बनाते हैं जिसको एटीपी कहते हैं। ये जो एटीपी है, जिसकी फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारी बॉडी की एनर्जी है। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमें एनर्जी देता है। जब तक एटीपीज हमारी बॉडी में बनते रहेंगे तब तक हम काम बढ़िया से करते रहेंगे। हमें रेगुलर एवरी मोमेंट एटीपीज की जरूरत होती है, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम वर्किंग है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट में हमें रेगुलर एटीपीज की जरूरत है। तो एटीपी को हमारी बॉडी में करेंसी ऑफ एनर्जी भी बोला गया है। आती कहां से? वही सेम, अगर आपका जो आंसर रहता है कि फ्यूल से, फ्यूल बना एटीपी। एटीपी हमारी बॉडी का एक्चुअल करेंसी है एनर्जी की, जो हमें एनर्जी देता है। ये जो एटीपी होता है, ये जैसे जैसे हम कोई तेज काम करने वाले, फिजिकल ज्यादा इंटेंस काम करने वाले, ज्यादा एटीपी की नीड होती है। और जब हम स्लो काम करें, स्लो एटीपी की जरूरत होती है। इवन सोने लगे भी हम एटीपी यूज करते हैं। अब आप सोचोगे सोने लगे एटीपी क्यों यूज करते हैं? हम तो सोए हुए, हम तो बिल्कुल कोई फिजिकल वर्क ही नहीं कर रहे। फ्रेंड्स, हम जब बिल्कुल सोए हुए होते हैं, जो बिल्कुल रेस्ट में होते हैं, तब भी हमारे अंदर बड़े सारे काम हो रहे होते हैं। जैसे हमारा ब्रीदिंग चल रही है, हमारी किडनीज फिल्टर कर रही हैं, लंग्स काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है, हमारा डाइजेशन चल रहा है, हमारी स्किन श्रेड हो रही है, नए टिश्यूज बन रहे हैं, हेयर ग्रोथ हो रही है, नेल ग्रोथ हो रही है, कई अंदर के इंटरनल काम हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं। तो इन सब काम को करने के लिए भी एटीपीज की जरूरत होती है। और अगर इसको रिवर्स लेके जाए, इसी करके हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रही है हमारी बॉडी में, ताकि उस ऑक्सीजन से फ्यूल के साथ एटीपीज बन पाए
और हार्ट भी रेगुलर चलता रहता है। ऐसे एटीपीज 24/7 बनते रहते हैं और फुल लाइफ टाइम हम एटीपीज पे चलते रहते हैं। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जो ट्रेवल होती है जब एटीपी बनाने के लिए, वो कैसे पहुंचती है? चलो आंसर भी मैं ही देता हूं कि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, फिर हमारा हार्ट है, ये सबको पता है कि हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। हार्ट का मेन काम है ब्लड को सर्कुलेट करना। हार्ट एक ऐसी मोटर, एक ऐसी मशीनरी बनी हुई है जिसके साथ ब्लड वेसल्स के पाइप्स जुड़े हैं, समझ लो, एक मोटर और उसके साथ पाइप। ये जो पाइप है ये ब्लड वेसल्स हो गई। हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट मतलब हार्ट ब्लड भेज भी रहा है और वापस भी ले रहा है। और हार्ट एक और मेन काम करता है, हार्ट पहले ब्लड को जो वापस आता है बॉडी से उसको लंग्स में भेजता है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स कराता है, फिर वापस लेता है, फिर पूरी बॉडी में फेंकता है। जोन सी ब्लड वेसल बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन वाला लेके जाती है उसको आर्टरी कहते हैं, और जोन सी ब्लड वेसल वापस हार्ट में लेकर आती है ऑक्सीजन यूज करा के ब्लड, उसको वेन्स बोलते हैं। ऐसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है। हार्ट ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। अब ब्लड में ऐसी कोई जरूरी चीज होगी कि अगर इसका सर्कुलेशन बंद हुआ तो हम भी ऑफ हो जाएंगे, वो है ऑक्सीजन। आपको पता है फ्रेंड्स, बगैर ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। और क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि जब तक ऑक्सीजन है तब तक एटीपीज बन रहे हैं। एटीपीज क्या है? हमारी बॉडी की एनर्जी। जब हमारे अंदर एनर्जी होगी तभी हम कोई काम कर पाएंगे, तभी हम जिंदा हैं। और बिना ऑक्सीजन के एटीपीज नहीं बन सकते। अभी आप इतना समझिए, अगर बनते भी हैं तो बहुत कम, बहुत थोड़े समय के लिए। तो अभी आपको क्या पता लगा? एटीपीज हमारी बॉडी में करेंसी ऑफ एनर्जी है, और हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। और ब्लड का सर्कुलेशन इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि ब्लड सब और भी न्यूट्रिएंट्स और भी कई चीजें लेके कैरी कर रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, ताकि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन मिले और जहां जहां पर एटीपीज की जरूरत है वहां पे एटीपी बनते रहे। आपने देखा होगा कोविड में हम चेक करते थे ऐसे ब्लड में, तो कहीं पे भी उंगली पे लगा के चेक करते थे, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता था, तो हर किसी को निराश हो जाता था कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। तो ऑक्सीजन देखो कितनी जरूरी है, और ब्लड में मिक्स होकर ऑक्सीजन जाती है। हार्ट का फंक्शन आपको पता लग गया, हार्ट क्या करता है। एटीपीज पता लग गए कि एटीपी जब तक है हमारी बॉडी में हम हैं। और हार्ट देखो कितनी एफिशिएंट मशीन है। जब हम पैदा हुए थे तब से जब तक हम रहेंगे इस दुनिया में तब तक ये वर्किंग है। इवन मां के पेट में भी जब हम थे तब भी ये चलना स्टार्ट कर देता है। कितनी एफिशिएंट मशीन है, इसका ध्यान रखना कितना जरूरी है। हार्ट ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, और सर्कुलेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन मिले। सबसे इंपॉर्टेंट पहले ऑक्सीजन। वैसे तो ये पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हर चीज इसके थ्रू ही जा रही है। अगर हमारी बॉडी हमारे नीचे वाले पार्ट से ऊपर वाले पार्ट तक एक चीज से जुड़ी हुई है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ी हुई है, तो वो है ब्लड, और इसका सर्कुलेशन हार्ट कर रहा है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी कमी से बिल्कुल जल्दी हमारी मौत हो सकती है, वो है ऑक्सीजन को ये सर्कुलेट करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है, उसमें ऑक्सीजन जाती है। तो आपको हार्ट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तो हम जो बुक के चैप्टर को भी हमने इसलिए ऐसा ही बनाया। सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ डिस्कस करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ क्या होती है?